ईश्वर तक पहुंचने के कई तरीके हैं। मैं प्रेम को चुनता हूं। सूफी संत रूमी कहते हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रेम के बारे में है। यह एक सात्विक नक्षत्र है क्योंकि यह गुरु विज्ञान के एसीटेट में आता है। इस पॉडकास्ट में मैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और जब चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में आता है तब क्या होता है इस पर और जानकारी साझा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महिला में ग्रेस का प्रभाव सुंदरता से अधिक होता है। जो गुलाब ग्रेस में खिलता है वह सुंदरता में खिल जाएगा। गुरु का राशि धनु निश्चित रूप से पूर्वाषाढ़ा के शुक्रीय नक्षत्र में एक विशेष ग्रेस आता है और चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में होने से व्यक्ति अधिक आध्यात्मिकता और उच्च अध्ययन की ओर झुकाव रखता है। दर्शन शास्त्र, मंदिरों और आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा इन लोगों की एक प्रमुख रुचि है। वे अक्सर शास्त्रों, धर्म और परंपराओं के ज्ञान में निपुण होते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उन पुरुषों और महिलाओं को पसंद करता हूं जो चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में जन्मे हैं। उनमें निश्चित रूप से समझ की एक गहराई होती है और वे दूसरों की सुंदरता के ज्ञान की सराहना कर सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा एक प्रिय नक्षत्र है। यह उपचार करना, गाना, पोषण करना, जीना और नृत्य करना पसंद करता है। हमारी आकाश गंगा के तारे के नक्षत्रों में यह शुक्र का अंतिम और सबसे सकारात्मक नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा में चंद्रमा के साथ जन्मा व्यक्ति वास्तव में एक आनंदित व्यक्ति होता है, हमेशा उत्साहित, बातचीत करने वाला, दूसरों की मदद करने में तेज और एक खुशमिजाज व्यक्ति। वे दयालु प्राणी हैं, वे दया दिखाते हैं, वे दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होते हैं और वे स्वभाव से भी क्षमाशील होते हैं। दयालुता में हमेशा एक महानता की झलक होती है। सहानुभूति में हमेशा एक सुंदरता की झलक होती है और क्षमा में हमेशा एक ग्रेस की झलक होती है। यह ग्रेस उन नेटिव्स में देखी जाती है जिनका चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। सुंदर या आकर्षक होना एक बात है और ग्रेसफुल होना दूसरी, और यह अंतर केवल एक विकसित आत्मा ही समझ सकती है। शालीनता एक और शब्द है जो ग्रेस के माध्यम से आता है। याद रखें, शालीनता तब होती है जब अंदरूनी सुंदरता बाहरी सुंदरता के समान होती है। चंद्रमा बहन माला का चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में है और वह वास्तव में एक बहुत ही शालीन महिला है। यह शालीनता शुक्र, चंद्रमा और गुरु की ऊर्जा के माध्यम से आती है जो धनु राशि के स्वामी हैं। हालांकि इस शालीनता के फलने फूलने के लिए शुक्र और गुरु को सकारात्मक और अच्छे स्थान पर होना चाहिए। चंद्रमा बहन माला का शुक्र बहुत मजबूत है और गुरु भी मजबूत है, इसलिए वह वास्तव में एक अत्यंत शालीन महिला है। भगवान उसे आशीर्वाद दें। यह कृपा तब आती है जब चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में होता है या जब जातक का लग्न पूर्वाषाढ़ा शतभिषा नक्षत्र पर होता है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का लग्न पूर्वाषाढ़ा शतभिषा नक्षत्र पर उगता है और उनके समग्र व्यक्तित्व, उनके अभिनय और उनके संवाद अदायगी में बहुत सारी कृपा है। यह वह प्रकार की कृपा है जो पूर्वाषाढ़ा शतभिषा जातक को देती है और इसलिए वे अधिक सुंदर, जन सामान्य के लिए आकर्षक लगते हैं। लग्न उन जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अभिनेता या अभिनेत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं। यह केवल तब होता है जब लग्न का स्वामी और लग्न अच्छी दृष्टि और मजबूत होता है कि आपको अभिनेता बनने की मूलभूत नींव मिलती है।
कई अभिनेता सफल नहीं होते क्योंकि उनका लग्न कमजोर होता है, हालांकि उनके पास अच्छा शुक्र और मंगल हो सकता है। संक्षेप में, एक महान अभिनेता या अभिनेत्री तब जन्म लेते हैं जब शुक्र, मंगल और तौवें घर के साथ साथ लग्न भी जातक की समग्र वृद्धि के लिए मजबूत और सकारात्मक होता है। पूर्वाषाढ़ा जातक में चंद्रमा के पास शिक्षण की स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं या दूसरों को मार्गदर्शन करने के लिए। यह वास्तव में उन लोगों के लिए एक महान स्थान है जो जीवन कोच या कार्यकारी कोच बनना चाहते हैं। वास्तव में यह स्थान दूसरों के लिए कोच, शिक्षक या मार्गदर्शक बनने की इच्छा लाता है। हमेशा याद रखें, जो शिक्षक या गुरु बनने की आकांक्षा रखता है उसे पहले एक अच्छा छात्र और एक अच्छा शिष्य बनना चाहिए। छात्र और शिष्य के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। छात्र सोचता है, व्याख्या करता है, शिष्य प्रेम करता है और बस गुरु की उपस्थिति को आत्मसात करता है। शिष्य सुर में है, उसका दिल की धड़कन गुरु की धड़कन के साथ सामंजस्य में है। व्याख्या या हस्तक्षेप का कोई प्रश्न नहीं है। हृदय विचारों के माध्यम से काम नहीं करता और हृदय से भक्त की स्थिति बहुत दूर नहीं है बल्कि बहुत करीब है। जैसे जैसे प्रेम गहरा होता है और विश्वास में बदलता है, जैसे जैसे मास्टर के साथ सामंजस्य बढ़ता है और एक जैविक एकता बनता है, भक्त का जन्म होता है। छात्र सिर में है, शिष्य हृदय में है और भक्त अस्तित्व में है। अंतर को समझें, अंतर का आनंद लें। जितने अधिक सकारात्मक ग्रह आपके धनु राशि में होते हैं उतना ही आपके अच्छे शिष्य बनने की क्षमता होती है। यह मुझे एक सुंदर कहानी की याद दिलाता है। एक बार एक महान गुरु थे और उनका नाम अब्दुल रहमान था। वह उन समय के सबसे महान सूफी संतों में से एक थे। एक दिन एक बहुत करीबी शिष्य ने पूछा, आप अपने गुरु से कैसे मिले और जब आप अपने गुरु से मिले तो क्या हुआ? अब्दुल की आंखें नम हो गईं। वह बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे के चारों ओर एक विशेष चमक थी। वास्तव में वह कई चमत्कारों के व्यक्ति थे। लेकिन अब शिष्य की ओर देखते हुए अब्दुल ने कहा, जब मैं अपने गुरु से मिला तो गुरु ने 3 साल तक मेरी ओर नहीं देखा। मैं सुबह से शाम तक बैठा रहा। इतने सारे लोग आ रहे थे और जा रहे थे और वह लोगों से बात कर रहे थे और उन्होंने मेरी ओर नहीं देखा, जैसे मैं उनके लिए अभी तक अस्तित्व में नहीं था। लेकिन मैं दृढ़ था क्योंकि मैंने गुरु की उपस्थिति को महसूस किया था और उनके चारों ओर की मिठास का अनुभव किया था। मैं बना रहा। वास्तव में जितना अधिक उसने मुझे नजरअंदाज किया उतना ही मुझे यकीन हुआ कि उसके मुझे नजरअंदाज करने में कोई रहस्य है। 3 साल बाद गुरु ने पहली बार उसकी ओर देखा। ये पहचान थी कि वह एक छात्र नहीं बल्कि एक शिष्य था। एक छात्र 3 सालों में खो जाता। कोई भी छात्र सिर्फ एक नजर के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। फिर 3 और साल बीत गए और उसने फिर कभी नहीं देखा। 3 साल बाद गुरु ने फिर से देखा और मुस्कुराए भी, और उनकी मुस्कान अब्दुल के दिल में एक तेज तलवार की तरह चली गई। उसने क्यों मुस्कुराया? लेकिन गुरु ने उसे पूछने का मौका नहीं दिया। उन्होंने अन्य शिष्यों से बात करना शुरू कर दिया। फिर 3 साल बीत गए और एक दिन उसने उसे करीब बुलाया, उसके माथे पर चूमा और कहा, मेरे बेटे, अब तुम तैयार हो, अब तुम जा सकते हो और संदेश फैलाने के लिए। लेकिन उसे कोई संदेश नहीं दिया गया था। वह वहां 9 साल से था। एकमात्र संदेश यह था कि एक बार उसे देखा गया, एक बार उसे मुस्कुराया गया और एक बार उसके माथे पर चूमा गया। लेकिन अगर गुरु कह रहे हैं कि तुम तैयार हो तो ऐसा ही होना चाहिए। गुरु के चरणों को धन्यवाद के साथ छूकर वह चला गया।
वह अपने शिष्यों से कहा करता था, मैंने एक बहुत अजीब आदमी से मिला। 9 सालों में उसने मुझे बिना मुझे देखे तैयार किया, लेकिन हर बदलाव पर उसने संकेत दिया। जब उसे यकीन हो गया कि मैं एक शिष्य हूं और जो कुछ भी हुआ मैं वहां रहने वाला था, उसने मुझ पर नजर डाली। लेकिन उसकी नजर प्रेम की ऐसी बारिश थी, मैं इसके लिए 3 जीवन तक इंतजार कर सकता था। 3 साल कुछ नहीं थे। जिस तरह उसने मुझ पर इतनी गहरी प्रेम और करुणा से नजर डाली, मैं अत्यंत खुश था। मैं लगभग एक नए अनुभव में डूब गया था। मुझे कुछ बताए बिना उन 3 वर्षों में मेरा मन काम करना बंद हो गया था। मैं बस गुरु को देखता रहा, उनके हर इशारे को, और धीरे धीरे सोचने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं यह भी भूल गया कि मैं वहां किस उद्देश्य से बैठा था। और वह दिन था जब उसने मुझ पर नजर डाली। मुझे उद्देश्य पता था और मैं अत्यधिक संतुष्ट था। लेकिन फिर 3 साल फिर से बीत गए, और जब उसने मुस्कुराया तो समस्त अस्तित्व मुस्कुराया। मेरे अस्तित्व की हर तंतु ने उसकी मुस्कान को महसूस किया। इतना नरम स्पर्श, लेकिन यह मेरे दिल में गहराई तक चला गया। मुझे पता था कि कुछ हुआ है, लेकिन उस समय मैं नहीं जानता था कि क्या हुआ। मैं शिष्यत्व से भक्तित्व में चला गया था। जिस दिन उसने मेरे माथे को चूमा, उसने मुझे गुरु के रूप में प्रमाण पत्र दिया। मेरे माथे पर उसका चुंबन उसका केवल अंतिम संदेश था। मुझे धीरे धीरे समझने में सालों लग गए कि उसने क्या मतलब रखा था। गुरु का चुंबन शिष्य के लिए, भक्त के लिए ये एक घोषणा है कि विलय हो चुका है, पिघलना हो चुका है, और अब आप चारों ओर उस सुगंध को फैलाने के लिए तैयार हैं जिसमें आप भरे हुए हैं। एक छात्र गुरु से प्रेम में नहीं है, उसने गुरु के प्रति समर्पण नहीं किया है। वह केवल ज्ञान इकट्ठा करने आया है और इसलिए वह हमेशा जल्दी में रहता है। छात्र 3 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, एक शिष्य अनंत काल तक इंतजार कर सकता है। यही एक शिष्य को एक साधारण छात्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ बनाता है। याद रखें, छात्र अचेतन है, शिष्य सचेत होना शुरू करता है। भक्त इतना सचेत होता है कि वह अपनी चेतना के प्रति सचेत नहीं हो सकता। यह गुरु से एक पहचान होनी चाहिए, क्योंकि भक्त और गुरु के बीच की दूरी पूरी तरह से शून्य होती है। भक्त से कोई गुरु में विकसित होता है, लेकिन यह एक स्वाभाविक और स्वचालित विकास है। पूर्वाषाढ़ा में चंद्रमा एक अच्छे छात्र की गुण लाता है। हालांकि क्या व्यक्ति एक अच्छा शिष्य बन सकता है, यह पूरी तरह से कुंडली की समग्र गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक परिपूर्ण योद्धा जिसने धनुर्विद्या या तलवारबाजी की कला में महारत हासिल की है, अक्सर इस स्थिति के साथ जन्म लेता है। आधुनिक युग में यह स्थिति सेना में महान सफलता प्रदान कर सकती है। यदि व्यक्ति सेना में शामिल होने में रुचि रखता है तो उसे निश्चित रूप से सेना में शामिल होना चाहिए। सुंदरता और ग्रेस वह है जो अत्यधिक दिव्य शुक्र नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा को परिभाषित करता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कई सुंदर महिलाओं को देखते हैं, लेकिन उनमें वह ग्रेस ही होती जो एक विशेष सुंदर महिला में होती है। इसी तरह कई आकर्षक पुरुष होते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ऐसे होते हैं जो आकर्षक नहीं होते, लेकिन उनकी उपस्थिति में, उनके अस्तित्व में बहुत ग्रेस होती है। जब शुक्र जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है तो पूर्वाषाढ़ा में चंद्रमा चमत्कार करता है और जीवन में बहुत सफलता लाता है। पूर्वाषाढ़ा का व्यक्ति एक अच्छा योद्धा होता है। यही कारण है कि यह धनु राशि के योद्धा चिन्ह में आता है, क्योंकि एक अच्छे योद्धा बनने के लिए आपको अपने दुश्मन के प्रति निर्दयी होना पड़ता है, अन्यथा आप अपने लोगों की रक्षा कैसे करेंगे। और इसलिए पूर्वाषाढ़ा में चंद्रमा सटीक रूप से एक योद्धा के गुणों को जागृत करता है।
यह सब व्यक्ति के स्तर पर निर्भर करता है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अच्छे परिवार से आता है, एक अच्छे पृष्ठभूमि का व्यक्ति पूर्वाषाढ़ा की ऊर्जा का उपयोग करके समाज में अपनी पहचान बनाएगा, जबकि समाज के निचले स्तर से आने वाला व्यक्ति इसका उपयोग समाज में बहुत नुकसान पहुंचाने और डर पैदा करने के लिए कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर करते हैं। यह सब शुक्र की स्थिति और लग्न राशि पर निर्भर करता है। पूर्वाषाढ़ा में चंद्रमा कुंभ लग्न में जन्मे व्यक्तियों के लिए अत्यंत अच्छा होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की एक विशेषता यह है कि व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखना पसंद करता है। अच्छे शिक्षार्थी इस स्थिति के साथ जन्म लेते हैं और क्योंकि वे सीखने में अच्छे होते हैं, वे विद्वान और डाकू बन जाते हैं। धनु विश्वास का संकेत है। कन्या आपको धोखा दे सकती है, लेकिन धनु आमतौर पर आपको कभी धोखा नहीं देगा। वे कभी आपके पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। अगर वे आपको मारना चाहते हैं तो एक योद्धा की तरह वे आपके सामने से लड़ेंगे। उनके लिए गरिमा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस स्थिति के साथ आप कई विश्वास योग्य पुरुषों और महिलाओं को पाएंगे। वे भगवान में विश्वास करते हैं और अगर कुंडली की गुणवत्ता अच्छी है तो कई भगवान के खोजी भी बन जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, क्या भगवान है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, भगवान नहीं है। एक और आदमी आया और बुद्ध से पूछा, आप भगवान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कोई भगवान है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान है। उसी दिन शाम को एक बूढ़ा आदमी आया और कहा, ऐसे लोग हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं और ऐसे लोग हैं जो नहीं करते। मुझे खुद जानना है कि क्या भगवान है, कृपया मेरी मदद करें। इस बार बुद्ध कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से उत्तर दिया। वह पेड़ के नीचे बैठ गए, अपनी आंखें बंद की और गहरी ध्यान में चले गए। बूढ़े आदमी ने सोचा कि यही उत्तर होना चाहिए, इसलिए वह भी बैठ गया, अपनी आंखें बंद की और ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली, बुद्ध के चरणों को छुआ और कहा, आपकी करुणा महान है, आपने मुझे उत्तर दिया है, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। और फिर चला गया। आनंद यह सब देख रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, पहले आदमी को आपने उत्तर दिया, भगवान मौजूद नहीं है। दूसरे आदमी को आपने उत्तर दिया, भगवान मौजूद है। और आखिरी आदमी को आपने कुछ नहीं कहा, बल्कि बस ध्यान में चले गए। मैं आपके उत्तरों को नहीं समझता, कृपया मुझे समझने में मदद करें। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पहले और दूसरे आदमी को बस एक उत्तर चाहिए था। वे खोजी नहीं थे। आखिरी आदमी एक खोजी था। वह भगवान का अनुभव करना चाहता था, न कि सिर्फ जानना। वह संबंधित हो सका। वह एक खोजी था। बुद्ध कहते हैं, सत्य स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मैं आपको सत्य नहीं दे सकता, कोई और आपको यह नहीं दे सकता, लेकिन आप इसे स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। आपको खोज करनी होगी। बुद्ध खोजियों को चाहते हैं और खोजी एक पूरी तरह से अलग घटना है। विश्वासी खोजी नहीं होता। विश्वासी सब कुछ से बचना चाहता है, इसलिए वह विश्वास करता है। विश्वासी हमेशा एक मसीह की खोज में होता है, कोई ऐसा जो उसके लिए चबाए। लेकिन अगर मैं खाता हूं तो आपकी भूख संतुष्ट नहीं होगी। आपको छोड़कर कोई भी आपको बचा नहीं सकता। आपको एक खोजी बनना होगा और विश्वासी नहीं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का देवता भगवान वरुण है। वरुण महासागरों के देवता हैं। उनका वाहन माला है जो मगरमच्छ है और उनका हथियार पाश है जो एक फंदा है, एक रस्सी का लूप। भगवान वरुण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के देवता, पश्चिम दिशा के रक्षक देवता भी हैं। वह वैदिक आर्ष मसीह के पिता हैं। वेद में
वरुण नैतिक कानून के रक्षक हैं, जो बिना पछतावे के पाप करने वालों को दंडित करता है और जो पछतावे के साथ गलती करने वालों को क्षमा करता है। उनका जल, नदियों और महासागरों के साथ संबंध वेदों में उल्लेखित है। यजुर्वेद में भगवान वरुण को चिकित्सकों का देवता कहा गया है, जो 100 और 1000 उपचारों के स्वामी हैं। यजुर्वेद में यह भी उल्लेखित है कि वरुण विष्णु हैं और विष्णु वरुण हैं, और इसलिए इन देवताओं अर्थात विष्णु और वरुण को शुभ भेंट अर्पित की जानी चाहिए। यदि आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा के साथ जन्मे हैं और आप चिकित्सक अर्थात मेडिकल डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं, तो आपको निश्चित रूप से भगवान वरुण की पूजा करनी चाहिए। कई महान चिकित्सक, सर्जन और चिकित्सा पेशेवर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा के साथ जन्म लेते हैं। भारत में स्थित सिंधी समुदाय अर्थात हिंदू सिंधी भगवान झूलेलाल की पूजा करते हैं। सिंधी हिंदुओं का मानना है कि झूलेलाल वरुण का अवतार हैं। मेरे पास हमेशा सिंधी समुदाय के लोगों के साथ कई संपर्क रहे हैं और मैंने उन्हें बहुत व्यावहारिक पाया। भगवान वरुण की पूजा जापान के शिंटो धर्म में भी की जाती है। महायान बौद्ध धर्म में भगवान वरुण को धर्मपाल के रूप में संबोधित किया जाता है। भगवान वरुण भगवान विष्णु के अवतार हैं और बुद्ध भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में 9वां अवतार हैं। इसलिए भगवान वरुण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि वरुण शांति को पसंद करते हैं, बुद्ध शांति को पसंद करते हैं, विष्णु शांति को पसंद करते हैं। नदी का पानी भी बहुत शांति से बह रहा है और महासागरों का पानी भी ऐसा ही है। वरुण इस दुनिया के जल का राजा है। इसलिए यदि आप भगवान वरुण का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन में सभी प्रकार की हिंसा को रोक दें। अहिंसा और सात्विक जीवन पद्धति का पालन करें। पूर्वाषाढ़ा का पवित्र वृक्ष अशोक वृक्ष है, जो ज्ञान, शक्ति और नैतिकता की ऊंचाई का प्रतीक है। इसलिए इसे दुख रहित वृक्ष भी कहा जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दुख रहित होता है। अशोक वृक्ष को भारतीय उपमहाद्वीप में पवित्र माना जाता है। अशोक वृक्ष को इसके सुंदर रूप, रंग और फूलों की प्रचुरता के लिए अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है। यह अक्सर भारत के राजमहल के परिसर और बागों में, साथ ही मंदिरों के निकट पाया जाता है। अशोक वृक्ष का फूल भारतीय राज्य ओडिशा का राज्य फूल है। हालांकि एक को असली अशोक वृक्ष और झूठे अशोक वृक्ष की पहचान करनी चाहिए। असली अशोक वृक्ष की ऊंचाई कम होती है और इसके लाल फूल होते हैं, जबकि झूठा अशोक वृक्ष बहुत ऊंचा होता है और इसमें लाल फूल नहीं होते। अपने पिछवाड़े या बाग में एक असली और प्रामाणिक अशोक वृक्ष को ढूंढना और उसकी देखभाल करना निश्चित रूप से आपके जीवन की कई शुक्र संबंधी समस्याओं जैसे विवाह समस्याएं, संबंध समस्याएं और यौन समस्याएं को दूर करने में मदद करेगा। कुल मिलाकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति यह दर्शाती है कि जातक अपने कला को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने में रुचि रखता है। वे सभी चीजों को पसंद करते हैं जो उन्हें ग्रेस देती हैं, क्योंकि वे स्वयं अपने व्यवहार में ग्रेसफुल और मानव होने के लिए प्रयास करते हैं। मानव होना वास्तव में उनके जीवन का आदर्श वाक्य है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एक मनुष्य गणा नक्षत्र है। मनुष्य का अर्थ मानव है और इसलिए यह मानव होने की प्रकृति को उजागर करने पर जोर देता है। उनके लिए केवल एक धर्म है, प्रेम का धर्म। मैं शुक्र के कृपालु नक्षत्र
पूर्वाषाढ़ा के सामने विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे सभी अनुयायियों पर बरसे। जय श्री मनुष्य, जय गुरु। बूम गम गणपति नमः ओम गम गणपति नमः ओम गम गणपतये नमः।